हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंडिंग प्राइम नंबर्स अप टू n टर्म्स, यानी कहने का मतलब है कि n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10, 50, 100। तो n के वैल्यू तक हमको प्राइम नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो अपने आप से या 1 से डिवाइडेबल हो तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से हम लोग पता करेंगे कि वो कहां तक के प्राइम नंबर को फाइंड करना चाहते हैं, यानी रेंज उसका पता करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले कराएंगे इंटर मैक्सिमम रेंज, यानी कहां तक आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना। तो उस जो यूजर उसमें वैल्यू देगा उस वैल्यू को हम लोग n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है ना। अब n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम अगर मानते हैं कि n का वैल्यू अगर n इजकल टू 10 है, ठीक है, अगर 10 है तो 1/1, यानी कहने का मतलब है कि ये 10 तक के प्राइम नंबर को हमको डिस्प्ले कराना है। ठीक है ना, डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 1/1 एक तरह से लूप हम चलाएंगे। तो लूप चलाएंगे कहां से, तो उसके लिए भी हमने एक तो वेरिएबल लिया है नम नाम का। ठीक है ना। और नम का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, और कहां तक जाएगा तो n का जो वैल्यू है यानी 10 तक जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद तो जब n का वैल्यू नम का वैल्यू अगर 1 हो रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में एक तो वेरिएबल हमने लिया है, फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया है। उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है ना, जीरो इनिशियलाइज कर दिए। और उसके बाद अब हम करते हैं क्या, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग फ्लैग का वैल्यू जो जीरो हो गया, उसके बाद अब क्या करते हैं कि नाम के वैल्यू को लेते हैं और उसको क्या करते हैं एक दूसरे लूप से, नेस्टेड लूप से, जहां पर नेस्टेड लूप में आई का वैल्यू हम 2 रखते हैं। चूंकि 1 रखेंगे तो कोई भी नंबर होगा वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम आई का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है ना। और ये कहां तक जाएगा, तो नाम का जो यहां से वैल्यू मिला है ना, उस नाम के वैल्यू को डिवाइडेबल बाय 2 कर देंगे, जिससे कि होगा कि हमारा लूप ज्यादा रन नहीं करेगा, यानी समय की बचत होगी। ठीक है ना। उसके बाद अगर यह कंडीशन सही है, यानी आई का वैल्यू नम डिवाइडेबल बाय 2 से कम अगर हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नम को आई से डिवाइड कर रहे हैं, यानी आई का वैल्यू उस जो नंबर आया है उससे आधा तक वो जाके प्रत्येक नंबर से डिवाइड करेगा। अगर वो संख्या नम के आधा से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो संख्या प्राइम नंबर है। लेकिन अगर डिवाइडेबल हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, उस केस में हम एक तो वेरिएबल लिए हैं यहां पर फ्लैग, जो फ्लैग क्या कर देते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है ना। और जैसे ही उस लूप में जाएगा, अगर वो संख्या आई के वैल्यू से डिवाइडेबल हो रहा है, तो उस केस में हम फ्लैग का वैल्यू 1 कर देते हैं। जैसे ही फ्लैग का वैल्यू 1 होगा तो ब्रेक कर देते हैं, यानी कि इंटरनल लूप से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। जब बाहर निकल जाएगा तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि इफ फ्लैग इजकल टू 0, यानी यहां पर जब डिवाइडेबल हो जा रहा है, यानी वो संख्या किसी और संख्या से भी डिवाइडेबल हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं,
फ्लैग का वैल्यू 1 है, लेकिन अगर वो किसी संख्या से डिवाइजेबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्लैग का वैल्यू 1 ही रह गया है। और उसके साथ साथ हम नम के वैल्यू को भी चेक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं तो यूजर नम का वैल्यू 1 ही रख दिया हो, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम इस नम के वैल्यू को डिस्प्ले करा दे रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से अब जब ये डिस्प्ले कर गया तो फिर यहां से अब लूप जाएगा, नम के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यानी यहां पर आके नम के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब नम का वैल्यू क्या होगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब नंबर को फाइंड करेगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे नंबर जो हम लोग मैक्सिमम रेंज बताए हैं उस रेंज के अंदर के जितने सारे नंबर हैं 1 बाय 1 उनको हम लोग चेक कर लेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, और उसको इस इफ स्टेटमेंट के माध्यम से डिस्प्ले करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब इसको रन कर रहे हैं। जैसे इंटर मैक्सिमम रेंज, जैसे हम मान लेते हैं 10 तक के सारे प्राइम नंबर को हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, तो यहां पर देखिए 2 आया, 3 आया, 5 आया और 7 आया, यानी 10 के नंबर का। इसको फिर से दोबारा हम लोग रन कराते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं फिर से। अब की बार हम कहते हैं कि 100 तक के संख्या को 100 तक के जितने सारे प्राइम नंबर है उसको डिस्प्ले कराओ। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, यहां तक का ये सारे संख्या प्राइम नंबर है उसको डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से हम लोग अपना एक सीरीज में प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि हमारा ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।